Good afternoon, class 8 students. Now, today let us start our new chapter, that is chapter 8, The Outdoor Dog. The writer of this short story, about the writer, we will be doing later on. Let us first finish the chapter, know what is there in the chapter. Let us know what is there in the chapter. The Outdoor Dog. The Outdoor Dog, यहाँ पे टॉपिक्स दिया गया है. इसका मतलब होता है द डॉग्स दे आर ट्रेंड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन द फील्ड, इन डिफरेंट फील्ड. डॉग को हम लोग ट्रेनिंग करते हैं और उन लोगों को बहुत जगह फील्ड में उन लोगों को काम दिया जाता है अथवा उन लोगों को वहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है. वो इस टाइप के डॉग्स को हम लोग द आउटडोर डॉग्स कहते हैं. यहाँ आउटडोर डॉग का मतलब हम लोग स्टे डॉग्स नहीं कह सकते हैं. आउटडोर डॉग इट इज़ अ स्पेशल ब्रीड, स्पेशल ब्रीड ऑफ डॉग, नेम ऑफ द स्पेशल ब्रीड ऑफ डॉग. सो लेट अस रीड अबाउट इट, what is there in the short story. Now let us go through it. Look on the screen. Read the story of Kevin's family and the dog they adopted. Find out what happened to the dog's coat. Now यहाँ पे केविन्स फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ना है और उन लोग ने जो कुत्ते को, डॉग को एडॉप्ट किया था, घर में उसको पालने के लिए रखा था, तो उसका कोट के बारे में यहाँ बताया गया है. कोट हेयर, जो आउटर फर होता है, डॉग्स का फर, हेयर, उसके बारे में बताया गया है. अब व्हाट हैपन टू दैट डॉग्स कोट, डॉग्स को कोट को क्या हुआ है हम लोग स्टोरी पढ़ के पता करेंगे. इसका राइटर है ब्रियन जी जेट. हम लोग ब्रियन जी जेट के बारे में हम लोग बाद में थोड़ा बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ले लेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फिनिश द चैप्टर. नाउ लेट अस गो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ. As Kevin sat intently in front of the old 19-inch television set with rabbit ears and poor reception, his mother watched her little 7-year-old boy move almost theatrically as he cheered Lassie on. Go get him, girl, go get him. Now यहाँ पे बताया है केविन एक 7-year-old स्मॉल बॉय है जो वो बहुत कुत्ते को पसंद करता है. और यहाँ पे बताया गया है कि वो टेलीविज़न के आगे इतना अटेंशन केयरफुल होकर बैठा है कि यहाँ पर उसके लिए फ्रेजेस दिया गया है. रैबिट ईयर्स एंड पोर रिसेप्शन. रैबिट ईयर का मतलब होता है, आप लोगों ने रैबिट का ईयर देखा होगा, कान कितना एक्टिव होता है, वो हर वक्त इधर उधर सुनने के लिए वो अपना कान को खड़ा रखता है. सो इन द सेम वे ही वॉज एक्टिंग लाइक दैट बिकॉज ही वॉज टोटली कंसंट्रेटिंग हिज माइंड, फुल माइंड इन द टेलीविज़न, एट द टेलीविज़न. एंड पोर रिसेप्शन का मतलब होता है वो किसी को वहाँ वास्ता नहीं कर रहा था. शायद मम्मी बुला रहा है लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा है. पोर रिसेप्शन का मतलब वो होता है ध्यान नहीं देना किसी को. ये दो चीज़ें वो कर रहा था जब वो टेलीविज़न के आगे बैठ रहा था. क्यों कि ये दोनों एकदम एक्टिव वो वहाँ पे केयरफुल अथवा अट्रैक्टिव क्यों है हम लोग देखेंगे. लिटिल 7-year-old बॉय मूव ऑलमोस्ट थेराटिकली एज ही चीयर्ड लस्सी ऑन. थेराटिकली का यह मतलब होता है हम लोग ड्रामेटिकली भी कह सकते हैं, एक्टिंग की तरह, एक्टिंग करते हुए ये सब एक्टिविटीज़ कर रहा था. यहाँ पे केविन वो क्या कह रहा था, लस्सी ऑन. लस्सी इट्स द नेम ऑफ द डॉग ऑफ य काइंड ऑफ डॉग. गो गेट एम गर्ल, गो गेट एम. या लस्सी कुत्ते का एक ब्रांड का नाम बताया गया है. अथवा टेलीविज़न में लस्सी नाम का कोई कुत्ता वो देख रहा होगा तो वहाँ पे उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा होगा. आप लोग ने भी देखा है कि कुत्ते को बॉल फेंक कर लेने के लिए क्या कहता है उसका मास्टर,
रिंग फेंक के लेने के लिए कहता है, गो एंड गेट इट, ऐसे करके ट्रेनिंग दिया जाता है. सो इन द सेम वे ही वॉज लुकिंग द प्रोग्राम अथवा परफॉर्मेंस ऑफ द मास्टर एंड द लस्सी मे बी अ डॉग इन द टीवी. he was very much happy to see that program in the television. बहुत वो पसंद करता था वो केविन. He would look forward to each episode as Lassie would save the day on each and every airing of this show. Now यहाँ पे ये लस्सी का जो टेलीविज़न में प्रोग्राम आता था अथवा डॉग्स प्रोग्राम आता था, वो हर एपिसोड मिस नहीं करता था लस्सी का. दैट मीन्स लस्सी हियर मे बी द स्पेशल डॉग अथवा हीरो डॉग, एपिसोड का हीरो डॉग होगा, उसका प्रोग्राम आता था. तो वो प्रोग्राम एपिसोड कभी मिस नहीं करता था. उसका जो प्रोग्राम था वो कभी छूटाता नहीं थे. His mother clearly remembered Kevin's question as it was sure to follow at the end of every episode of Lassie. अब लस्सी का एपिसोड, हर एपिसोड वो देखता था और एपिसोड ख़त्म होने के बाद, हर एपिसोड ख़त्म होने के बाद एक ही क्वेश्चन करता था. अब वो क्वेश्चन क्या था? मम्मी के साथ वो एक ही क्वेश्चन करता था. एज यूजुअल he quickly spun around while sitting Indian style on the floor and asked, "Mom, can I have a lassi dog? Please mom." ऐसे करके इंसिस्ट करता था. उसका हर दिन, हर एपिसोड के बाद में यही एक क्वेश्चन होता था. मम्मी से मम्मी के पास चला जाता था और वो इंडियन स्टाइल का मतलब होता है आप लोग बैठ सकते हैं खाना खाने के टाइम, हम लोग बैठते हैं ज़मीन पे, वो सिस्टम से, वो उसको इंडियन स्टाइल हम लोग कह सकते हैं. योगा करने का स्टाइल, योगा स्टाइल, वो स्टाइल में वो फ्लोर में बैठता था और मम्मी को यही पूछता था कि मम्मी कैन आई हैव लस्सी एज माई डॉग, मुझे लस्सी चाहिए अथवा लस्सी कुत्ता चाहिए, मुझे लस्सी ब्रीड का कुत्ता है, तो प्लीज़ मॉम, ऐसे करके वो इंसिस्ट करता था, जोड़ देता था. नाउ लेट अस मूव अनदर पार्ट. As the mother gazed into his eager eyes, she replied, "Honey, I would love to give you a dog like Lassie, but I have said it before. Dogs like Lassie like to be outdoors." Desperately trying to convince him. Now let us see. मदर ने भी एकदम उसका अपना बेटे के चेहरे पे देखता है, उसका ईगर आइस, एकदम जो आँख किसी चीज़ को ढूंढ रहा है अथवा लस्सी को, कुत्ते को ढूंढ रहा है, ऐसे आँख को देखकर वो भी रिप्लाई देता था हर वक्त कि लस्सी एक बाहरी कुत्ता है, वो बाहर का इन्वायरमेंट में डुलना पसंद करता है, उसका ब्रांड ही अलग है, ब्रीड ही अलग है. सो अब ये कहने का मतलब क्या था अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे. डेस्परेटली ट्राइंग टू कन्विंस हिम, शी एडेड, केविन, I have told you over and over again that our yard is too small for a lassie dog. अब यहाँ पे ये कहने का उसका एक ही रीज़न था, क्योंकि उन लोगों का घर का यार्ड जो थोड़ा बगीचे था वो अथवा जो प्लेग्राउंड था, थोड़ा सा एरिया, वो एरिया बहुत छोटा था लस्सी जैसा डॉग के लिए, क्योंकि लस्सी जैसा एक ब्रीड का डॉग कूदने खेलने का ये वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है. आप लोग ने देखा ही होगा टीवी प्रोग्राम में बहुत चीज़, जब कुत्ते को बॉल फेंक देता है बहुत दूर दूर तक, तो वो जाके वो लेके आता है. वो ऐसे माहौल में वो ऐसा इस ब्रीड का कुत्ते रहना पसंद करता है. सो यहाँ पे केविन का घर बहुत छोटा था, उसका एरिया बहुत छोटा था जहाँ पे लस्सी अडॉप्ट नहीं हो सकता था अथवा लस्सी उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर सकता था. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट. केविन appeared pensive for a moment and for a lassie dog. Kevin appeared pensive for a moment and then exclaimed, "I have an idea, Mom. I will teach the lassie dog to stay by me all the time so she won't get lost or hurt." अब यहाँ पे केविन फिर एकदम पेंसिव का मतलब होता है कुछ सोचते हुए, कुछ दिमाग में है वो कहने के लिए
वो अपीयर होता है मम्मी के आगे आगे प्रस्तुत होता है, कुछ दिमाग में है उसका इन्फॉर्मेशन अथवा कोई आइडिया है, ओपिनियन है, वो बताने की कोशिश करता है और बोलती है मम्मी मेरे पास एक आइडिया है कि मैं लस्सी को मेरे साथ में ही रखूँगा, उसको मैं इधर उधर भटकने नहीं दूंगा अथवा दौड़ने इधर उधर जाने नहीं दूंगा। सो ही विल नॉट गेट लॉस्ट और ही विल नॉट बी हर्ट, उसको चोट भी नहीं लगेगा और वो खो भी नहीं जाएगा। नाउ लेट अस मूव। दैट्स रियली अ नीट आइडिया स्वीट हार्ट, बट लस्सी इज़ व्हाट्स known as a kulli, and you can't teach a kulli to stay by your side all the time because they are outdoor dogs. I'm afraid your lassi dog would run away. Now यहाँ पे जो लस्सी के बात कर रहा था, जो ब्रीड का बात कर रहा था, वो था कुल्ली ब्रीड का था, डॉग्स का। सो यहाँ पे जो अभी तक मैंने कहा है लस्सी के बारे में वो सही है, लेकिन लस्सी यहाँ पे नाम है, डॉग का नाम है, और वो लस्सी का ब्रीड क्या था, कुल्ली, उसका जात। और ये कुल्ली जात का कुत्ता एक जगह नहीं रहता है, वो दौड़ता ही रहता है, अथवा वो उन लोगों को बिगर स्पेस चाहिए। सो यहाँ पे मम्मी ने भी फिर यही कह रहा है कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन लस्सी कुल्ली ब्रीड का है और उसको तुम अपने साथ में रहने के लिए सिखा नहीं पाओगे, ट्रेनिंग नहीं दे पाओगे, बिकॉज दे आर आउटडोर डॉग्स। आई एम एफ्रेड योर लस्सी वुड रन अवे। तुम्हारा ये एनवायरनमेंट पसंद नहीं करेगा और लस्सी क्या करेगा, भाग जाएगा। सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ। Kevin looked down and was clearly disappointed by what he felt was his last ditch effort to get his mother's permission for bringing home his lassi. अब यहाँ पे डिच इफोर्ट, ये याद रखना है। डिच इफोर्ट का मतलब होता है एकदम उसका स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट आता है, उसका बहुत क्या कहते हैं, मनाने के लिए उसका बड़ा सा बड़ा एकदम प्रयत्न कहता है ना हम लोग, मनाने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न करना, कोशिश करना, बहुत बड़ा कोशिश हम लोग कहते हैं, वो कोशिश भी विफल हो गया है। केविन looked down and was clearly disappointed by what he felt was his last ditch effort to get his mother's permission for bringing home his lassi. अब उसका वो जो बड़ा सा पड़ा उसका जो इफ़ोर्ट था, कोशिश, वो भी जो लस्सी के घर में लाने के लिए मम्मी का परमिशन के लिए, वो भी जब फेल हो गया तो उसको बहुत निराश हो गया, डिसअपॉइंटेड, निराश उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था। Months passed and Kevin stopped asking his mother about लस्सी। अब महीने गुजर गया, लेकिन अब केविन मम्मी को लस्सी के बारे में कुछ बातें नहीं करता था। बार बार वो एवरी एपिसोड के बाद में लस्सी मुझे चाहिए, लस्सी को घर हम लोग एडॉप्ट करेंगे, ऐसे करके बातें करते थे, लेकिन अब वो बात करना छोड़ दिया। ही लेफ्ट टॉकिंग अबाउट लस्सी एनी मोर। नाउ लेट अस सी अनदर पार्ट of the paragraph. She noticed his increasing quietness with each passing episode and thought about her own childhood. अब उसका जो हर दिन अथवा मैं जो प्रोग्राम देखने के बाद उसका जो एक्साइटमेंट होता था पहले वो एक्साइटमेंट अब डिक्रीज हो रहा था, वो एकदम शांत रहना शुरू कर दिया है। और यही बात उसको जो उसका मम्मी था, अब उसको खुद का जो चाइल्डहुड था, मम्मी जब चाइल्डहुड स्टेज में था तो वो इंसिडेंट अथवा वो दिन जो था, वो दिन का याद करना शुरू कर दिया मम्मी भी। हर पेरेंट्स सरप्राइज हर ऑन क्रिसमस विथ अ लिटिल स्क्रंजी मट दैट शी एडोर्ड। स्क्रंजी मट का मतलब होता है फालतू जानवर, फालतू कुत्ता, फालतू जानवर जो भी हो, दैट इज़ नॉट लुक बाय अ सर्टेन मास्टर, कोई मालिक बिना मालिक का कुत्ता कहते हैं ना, स्क्रंजी मट। हर पेरेंट्स सरप्राइज हर ऑन क्रिसमस विथ अ लिटिल स्क्रंजी मट दैट शी एडोर्ड। वो स्क्रंजी मट जो उसने देखा था, स्क्रंजी का मतलब होता है स्कैबी, कभी नहाया नहीं, मैला धैला, जो देखने में ही एकदम अगली, इस टाइप का जो स्क्रंजी मट था, वो लड़की, वो मम्मी वो पसंद करता था वो कुत्ता को,
जो वो कहीं देखा होगा उसको पसंद करता था, और उसका मम्मी डैडी शायद यहाँ उसको देते नहीं थे बिकॉज ऑफ दैट ब्रीड, वो ब्रीड के कारण। ये मट का मतलब होता है कि कोई ब्रीड ना होना, उसका जात नहीं होना, स्ट्रे कहते हैं ना हम लोग, वो इस किस्म का कुत्ता पसंद करते थे उसका मम्मी। तो फिर इसीलिए उसका पेरेंट्स, मम्मी का पेरेंट्स उसको नेगलेक्ट करते थे और उसका बात। लेकिन एक दिन क्रिसमस में क्या हो गया, सरप्राइज़ दे दिया स्क्रंजी मट उसको, वही कुत्ता उसको क्या कर दिया, मम्मी को उसका पेरेंट्स ने सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था। सी गॉट दिस अगली लिटिल डॉग व्हेन शी वॉज अबाउट हर सन्स एज एंड द गिल्ट ऑफ नॉट अलाउइंग केविन टू हैव अ डॉग टू बी हिज बेस्ट फ्रेंड फाइनली गॉट टू हर। अब यहाँ पे खुद गिल्ट का मतलब होता है दोषी मानना। अब यहाँ पे वो खुद तो अपने बच्चे को, केविन को रोक रहा है लस्सी को घर लाने के लिए, तब लस्सी को घर लाने के लिए तो अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन उसी का मम्मी का ही चाइल्डहुड में भी ऐसा घटना, उसी का ही अपना बेटे का उम्र में ये घटना घटा था, और उस टाइम उसका पेरेंट्स ने भी उसको सरप्राइज़ दिया था। सो यहाँ पे शायद केविन का मम्मी भी कुछ करेगा, देखेंगे हम लोग। One afternoon, after yet another episode of Lassi, she decided to give in to Calvin and let him have a dog of his own. अब जो पसंद है या बच्चे में जब उसका मम्मी का पसंदीदा डॉग उसका पेरेंट्स ने दिया था, लेकिन अब यहाँ मम्मी अपना बेटे को, केविन को मना कर रहा है, तो इस पे वो दोषी मान रहा है खुद को और उसने ये परमिशन देने की कोशिश कर रहा है। सो एक आफ्टरनून में क्या हुआ, दिवस में एपिसोड ख़त्म हुआ, एपिसोड देख रहा था वो ख़त्म हो गया केविन का। शी डिसाइडेड टू गिव केविन एंड लेट हिम हैव अ डॉग ऑफ हिज ओन। अब वो परमिशन देने के लिए वो राज़ी हो गया। केविन, शी सेड, हाउ अबाउट गोइंग डाउन टू द डॉग पाउंड टुडे एंड गेटिंग यू अ डॉग। अब उसने इसी कारण अपने बेटे केविन को कहा, अरे बेटे एपिसोड ख़त्म हो गया, नाउ हाउ अबाउट हैविंग अ डॉग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुत्ते लाने के लिए हम लोग डॉग पाउंड चले जाए। डॉग पाउंड का मतलब होता है डॉग शेल्टर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुत्ते रखता है, जिसका मास्टर नहीं होता है। जो हम लोग बहुत सारे यहाँ पे हम लोग अभी प्रोग्राम देखते हैं, रेस्क्यू एनिमल टीम, वो सब ऐसे रेस्क्यू कर देता है जब उन लोगों का मास्टर को पता नहीं होता है, तो वो सब डॉग्स को लेके जाके एक शेल्टर में रखता है। सो दैट इज़ डॉग्स पाउंड, वेयर डिफरेंट डॉग्स आर केप्ट दैट हैज़ लॉस्ट देयर मास्टर और दे डोंट हैव द मास्टर। ये प्लेस वो ऐसा होता है। सो मम्मी ने डॉग पाउंड जाने के लिए बच्चे को पूछा, केविन को। नाउ लेट अस सी, the dog won't be as pretty as Lassie, but I know we can find a dog that you would love. अब यहाँ पे हाँ, डॉग पाउंड में शायद लस्सी जैसा सुंदर कुत्ता तो नहीं होगा, डॉग तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हें कोई ना कोई तुम्हें वहाँ पसंद आएगा। सो लेट अस मूव टू डॉग पाउंड, ऐसे कहा। केविन्स आइज lit up as he exclaimed, really mom? Yes, I don't care anymore about getting a lassi dog. Can we go now? He burst forth. Now यहाँ पे जब ये बातें मम्मी का सुना तो यहाँ पे बच्चे पे एक जान आ गया, मतलब he was very much happy, और वो exclaimed और आंसर दिया, really mom, सच में I don't care whether I don't care about the लस्सी के जैसा नहीं चाहिए मुझे, I don't want that type of whatever the dog क्वालिटी अथवा ब्रीड I will just make him my best friend, मेरा फ्रेंड बनाऊंगा। ऐसे करके वो एकदम आगे बढ़ने लग गया। फोर्थ का मतलब होता है आगे बढ़ना। we sure can honey, put your shoes on and let's go down to the dog's pound to find you the perfect dog. Kevin jumped up and hurriedly put his shoes on and headed to the car. Now यहाँ पे मम्मी ने भी कहा हनी का मतलब होता है स्वीट वर्ड फॉर टू विच
विच वी गिव टू आवर डियर वंस, जिसको हम लोग बहुत प्यार करते हैं, तो उसको हम लोग ये वर्ड देता है हनी। यहाँ हनी का मतलब वो खाने वाला हनी नहीं है, हनी का मतलब होता है एकदम प्यार से बुलाया हुआ वर्ड है ये। अब तुम कब जूता लगाओ, जूते लगाओ और हम लोग जाएंगे वो लेने के लिए। ऐसे करके मम्मी ने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया, कपड़े लगाओ, जूते लगाओ, एंड लेट्स गो डाउन टू द डॉग्स पाउंड टू फाइंड यू द परफेक्ट डॉग। एक कुत्ते के लिए, तुम्हारे लिए कुत्ते लेने के लिए चले जाएंगे। केविन जम्प्ड एंड हर्रिडली पुट हिज शूज ऑन एंड हेडेड टू द कार। अब बच्चे को ये कोई टाइम लगेगा, वो जूता इतना जल्दी लगाया, कपड़ा इतना जल्दी लगाया और वो कार के तरफ दौड़ के चला गया। नाउ लेट अस मूव। Upon reaching the dog pound, Kevin's mother asked the old man who ran the shelter which dog would be the most loyal and well-trained dog for her eager little boy. अब यहाँ पे जब वो लोग वो शेल्टर में पहुँच गया, डॉग पाउंड में, तो केविन्स मदर ने एक ओल्ड मैन को कहा कि ये शेल्टर कौन चला रहा है और इसका मालिक कौन है, और हम लोगों को थोड़ा गाइडेंस दीजिए कि कौन सा कुत्ता बहुत यहाँ जो भी कुत्ता है उसमें से कौन सा लॉयल है और वेल ट्रेंड है, अच्छा सा सिखाया हुआ कुत्ता है। ऐसे करके उसने पूछा मेरे बेटे के लिए, ऐसा करके ओल्ड मैन को पूछा। विदाउट अ मोमेंट्स पॉज द मैन रिप्लाइड, ओह दैट्स एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर, फॉलो मी एंड आई विल शो यू द परफेक्ट डॉग फॉर योर सन। जब ये क्वेश्चन केल्विन के मम्मी ने एक बूढ़ा आदमी को कहा, क्वेश्चन किया, तो बूढ़ा आदमी ने भी इमीडिएटली जवाब दिया, यार ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आता कोई बड़ी बात नहीं है, लकम आइए मैं आपको बहुत अच्छा कुत्ता दिखाऊंगा आपका बेटे के लिए। ऐसे करके वो लेके गया उन लोगों को। नाउ केविन एंड हिज मदर फॉलोड द ओल्ड मैन बैक टू द लास्ट केज ऑन द राइट। अब वो ये केविन का मदर वो ओल्ड मैन को फॉलो कर रहा है और वो बहुत दूर चले गए, लास्ट केज जो अंत का पिंजड़ा था वहाँ तक पहुँच गया। देयर सी इज़ मैम, दिस वुड बी द डॉग आई वुड चूज एंड आई वुड हैव हर माई सेल्फ, बट वी हैव हाफ अ डजन डॉग्स एट होम एंड जस्ट डोंट सीम टू हैव द रूम फॉर फायर माई फेवरेट डॉग। ओहो, नाउ यहाँ पे ओल्ड मैन ने लेके चला गया और एक कुत्ता को दिखा दिया, और वो कुत्ते का नाम था फायर था उसका नाम। तो उसने भी यही कहा ये एकदम परफेक्ट डॉग है आपके बेटे के लिए। लेकिन अगर मेरा घर पे ज़्यादा कुत्ता नहीं होता, उसके घर में हाफ डजन मतलब 6 डॉग्स था, अगर मेरे पास वो कुत्ता नहीं होता था वो ओल्ड मैन ये कुत्ते को घर ले जाता। ऐसे करके वो उसको अपने केविन और केविन को मदर को बता रहा है, लेकिन मेरे पास घर में ही बहुत ज़्यादा सारा सा कुत्ता है, इसके लिए जगह नहीं मिलेगा। इट इज़ माई फेवरेट डॉग, मेरा फेवरेट डॉग है ये। ऐसे करके ओल्ड मैन ने केविन को मदर और केविन को ये कहा। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे, हम लोग बाकी का जो पार्ट है हम लोग दूसरा सेक्शन में करेंगे, बिकॉज इट इज़ टू लॉन्ग। So now let us stop here. For your homework you can have the difficult words आप लोगों को यहाँ लेसन से पढ़ना है और लेसन रिवीजन करना है। आप लोग कॉपी में भी लिख सकते हैं और यहाँ इसका स्पेलिंग लर्न करना बहुत ज़रूरी है। So dear student, follow my instruction and do whatever I have said. Thank you for listening the video. Have a nice time. Thank you. Bye bye.